बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम कुछ लिमिट्स के कुछ थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। कॉन्टीन्यूटी के टॉपिक भी आज हम स्टार्ट करेंगे और उसके कुछ थ्योरम्स भी हम करेंगे। सबसे पहले तो लिमिट का थ्योरम है। देखें यहाँ पर क्या कह रहा है कि सपोज दैट अ रियल वैल्यूड फंक्शन, सपोज दैट रियल वैल्यूड फंक्शन, ये थ्योरम करने जा रहे हैं हम। रियल वैल्यूड फंक्शन f इज डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल g एक्सेप्ट पॉसिबली एट c बिलोंग्स टू g, देन लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x is equal to l if and only if for every positive real number epsilon there is a delta greater than 0 such that f of t minus f of s less than epsilon whenever s and t are in this interval। देखें यहाँ पर कह रहे कि कोई फंक्शन है हमारे पास जो ओपन इंटरवल g पर डिफाइन किया हुआ है, लेकिन ये नहीं है कि भाई वो उसके किसी पॉइंट खास पॉइंट c पर एक्सेप्ट पॉसिबली एट c बिलोंग्स टू g। c किसका पॉइंट है? g का। अब यहाँ पर कह रहे देन लिमिट x अप्रोचेस टू c जो है वो अगर हम f ऑफ x पर अप्लाई करें, हमारे पास कोई खास लिमिट l आती है। ये सिर्फ कब होगा? जब हमारे पास कोई ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन एग्जिस्ट करे जिसके कोरिस्पोंडिंग कोई डेल्टा एग्जिस्ट करे, सच दैट f ऑफ t माइनस f ऑफ s, इन दो फंक्शंस का जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ठीक है, जबकि s और t कहाँ से उठाए हमने? इस x में से उठाए हैं बेटा। ठीक है ना, f ऑफ x पे हमने लिमिट अप्लाई करनी है ना, इस x में से हमने उठाए हैं हमने f ऑफ t और f ऑफ s। और जबकि वो क्योंकि c को अप्रोच कर रहा है तो फिर इसका मतलब x माइनस c क्या होना चाहिए? लेस देन डेल्टा होना चाहिए। और हमने प्रूव करना है कि क्या कि f ऑफ t माइनस f ऑफ s लेस देन एप्सिलॉन हो। ठीक है, यानी कि x और c कोई करीबी एक दूसरे के करीब कोई पॉइंट्स है, x c को अप्रोच कर रहे हैं तो फिर f ऑफ t भी f ऑफ s को क्या करना चाहिए? अप्रोच करना चाहिए। अब कि s और t भी हमने कहाँ से लिए हैं? इस c से लिए हैं। ठीक है, इस x से लिए हैं। अब यहाँ पर देखें वो क्या कह रहा है, सपोज ये हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू l है। देखें इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन आ गई है ना, कि अब हम फर्स्ट कंडीशन को ले रहे हैं कि ये गिवन है हमें कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू l। हम प्रूव करने जा रहे हैं कि f ऑफ t माइनस f ऑफ s लेस देन एप्सिलॉन होगा। फर्स्ट कंडीशन को लेके सेकंड आप क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। ये कंडीशन हम प्रूव करेंगे। अब सपोज लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू l है, therefore for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that, अब देखें हम कह रहे हैं कि f of x, देखें ये तो हमने कह दिया कि ये गिवन है, फर्स्ट कंडीशन हमने ले ली कि ऐसी लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x इज इक्वल टू l है। ठीक है, इसका मतलब f जैसे जैसे x c को अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे फंक्शन f of x क्या कर रहा है? l को अप्रोच कर रहा है। ठीक है ना, तो फिर इसका मतलब हम कह रहे हैं कि जो अब s और t भी तो हमने पॉइंट्स लिए थे। किसके पॉइंट्स लिए थे? x में से लिए हैं पॉइंट्स हमने कोई। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि f ऑफ s भी करेगा किसको? देखें ये अगर आपके पास कोई x है, फंक्शन है x का, उसमें पॉइंट लाई करें, एक s है एक t है, तो फिर देखिए f ऑफ x जो है आपके पास, उसमें फिर दो और फंक्शन आ जाएंगे। एक फंक्शन आएगा f ऑफ s, दूसरा आ जाएगा f ऑफ t, f ऑफ t। देखिए एक्चुअली किया गया बेटा, सुने, जब f ऑफ x l को अप्रोच कर रहा है जैसे जैसे x c को अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना, तो फिर आप क्या कहेंगे कि f ऑफ s माइनस l, फिर इसका मतलब उसके जो दो फंक्शन है f ऑफ x के, f ऑफ s और f ऑफ t, तो फिर वो भी क्या करेंगे? क्योंकि s और t तो पॉइंट्स हैं इसके s के, तो वो भी l को अप्रोच करेंगे। तो सेपरेटली इनको पहले लेते हैं। f ऑफ s भी अप्रोच करेगा l को, तो उसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए? लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि 1/2 एप्सिलॉन। इसलिए किया। अच्छा, ये 1/2 एप्सिलॉन क्यों किया, ये जरा मैं भी आपको आगे इसका समझाता हूँ। उसके बाद फिर f ऑफ t लिया, वो भी l को अप्रोच करेगा, अगर उनका भी डिस्टेंस क्या होगा? 1/2 एप्सिलॉन के होगा। जैसे जैसे s माइनस c क्या होगा? बिटवीन 0 लैम्डा लाइकर, और t माइनस c भी क्या कह रहा है? बिटवीन 0 लैम्डा, यानी कि ग्रेटर देन 0 है लेकिन लेस देन डेल्टा है, सॉरी लैम्डा कह रहा हूँ, डेल्टा है ये, यानी कि t c को अप्रोच कर रहा है और ये यहाँ पर भी एस सी को अप्रोच कर रहे हैं, वैसे वैसे फंक्शन एल को अप्रोच कर रहे हैं। अब इन दोनों का वो ले लेना, एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ टी ले लें, ये लेस देन और इक्वल टू आएगा एफ ऑफ एस माइनस एल, क्योंकि एफ ऑफ एस भी एल को अप्रोच कर रहा है, प्लस एफ ऑफ टी माइनस एल। अब ये चीज इक्वल आ गई हमारे पास एप्सिलॉन बाय 2, देखें 1/2 एप्सिलॉन है, ये भी हमारे पास इसके मुताबिक एप्सिलॉन बाय 2 आ गई, ठीक है।
तो फिर इसका मतलब हम क्या कहेंगे, एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 क्या आएगा हमारे पास, ये अकेला एप्सिलॉन बन जाएगा, 2 एप्सिलॉन बाय 2 बनेगा ना, ये 2 एप्सिलॉन बाय 2, तो इन 2 से कैंसिल करेंगे तो जवाब एप्सिलॉन ही आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको एप्सिलॉन बाय 2 लिया था। देखें एप्सिलॉन तो कोई आर्बिट्रेरी स्मॉल नंबर है ना। अब हम कह रहे हैं कि दो फंक्शंस एफ ऑफ एस और एफ ऑफ टी, हमने ये प्रूव करना है एफ ऑफ टी और एफ ऑफ एस का दरमियानी जो फासला है वो कम हो, वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है बेटा वो क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है, ये प्रूव करना है। तो जब हम पहले उसके दरमियान लिमिट को हमने ले लिया अलग अलग के, भाई एफ ऑफ एस भी एल को अप्रोच कर रहा है, एफ ऑफ टी भी एल को अप्रोच कर रहा है, इसलिए हमने क्या किया, उसको 1/2 एप्सिलॉन कर दिया कि उस एप्सिलॉन का भी हाफ डिस्टेंस, कि अगर एफ ऑफ एस और एफ ऑफ टी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, जस्ट एप्सिलॉन है, तो फिर एफ ऑफ एस और एल के दरमियान 1/2 एप्सिलॉन होगा, उसका हाफ, और उसके दरमियान भी आप जब दोनों को ऐड करेंगे तो वापस वो एप्सिलॉन आ जाएगा। इसलिए हमें ये एप्सिलॉन चाहिए था, इसलिए इनको हमने 1/2 एप्सिलॉन किया। अब आप इसको आगे देखें, कन्वर्सली आप सपोज करें कि लेट एक्स एन कोई सीक्वेंस है ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ जी सच दैट एक्स एन सी को अप्रोच कर रहा है, जैसे जैसे एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, then for delta greater than 0 there exists a natural number n0 such that xn minus l less than delta and xm minus l also less than delta। कैसे देखें क्या कहना चाह रहा है, कन्वर्सली सपोज करें कि गिवन कंडीशन होल्ड करती है, कैसे वो कह रहा है xn हमने कोई सीक्वेंस ले लिया जिसमें g जो हमारे पास था g के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना, g कोई g हमारे पास ओपन इंटरवल है, उसमें क्या है, उसके तमाम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का सीक्वेंस ले लिया। अब वो करें एक्सएन जो सीक्वेंस होगा वो किसी खास लिमिट या नंबर सी को अप्रोच करेगा, जैसे जैसे एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो फिर हम कहेंगे कि ऐसा उसकी को देन फॉर डेल्टा ग्रेटर देन 0, तो कि हर डेल्टा के लिए क्या करेगा, हर कोई ना कोई नेचुरल नंबर n0 एग्जिस्ट करेगा सच दैट जो उस सीक्वेंस की टर्म xn होगी वो भी l को अप्रोच करेगी, और xm जो सीक्वेंस की जो टर्म दूसरी होगी वो भी L को अप्रोच करेगी, और उनका दरमियानी फासला क्या होगा, लेस देन डेल्टा होगा फॉर ऑल, यानी कि वो कन्वर्ज करे, XM भी L को कन्वर्ज करे, XN भी L को कन्वर्ज करे फॉर ऑल M1, और यहाँ पे MN हमने क्या लिया, ग्रेटर देन N0 लिया। तो ये कॉची सीक्वेंस वाली प्रॉपर्टीज बननी है, जरा गौर करें। अब यहाँ पर एंड फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 f ऑफ xn, अब f ऑफ xn माइनस f ऑफ xm भी फिर क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। अगर ये दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या है, दोनों पॉइंट्स L को कन्वर्ज कर रहे हैं, तो वो दो इन पे फंक्शन जब अप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट्स दोनों एक दूसरे को कन्वर्ज करेंगे व्हेन एवर mn ग्रेटर देन n0। तो फिर मतलब f ऑफ xn हमारे पास क्या है, कॉची सीक्वेंस है और ये कन्वर्जेंट भी है, ये हमने प्रूव करना था। उसके बाद बेटा आ जाए सैंडविचिंग थ्योरम। सैंडविच का मतलब है कि एक फंक्शन जो है ना वो जब दो फंक्शंस के दरमियान लाई कर रहा होता है, जैसे यहाँ पर देखें कि suppose that के f g and h are functions defined on an open interval g except possibility at c belongs to g, let f is less than equal to h less than equal to g, यानी कि h लाई कर रहा है बिटवीन f and g, ये कोई तीसरा फंक्शन है ऑन g, if limit x approaches to c f of x is equal to limit x approaches to g of x is equal to l, then limit x approaches to c x of x is also equal to l। यानी कि प्रूफ क्या करना है, सैंडविच थ्योरम है ये, यानी कि इसमें हम कहते हैं सैंडविच का मतलब क्या है कि ये फंक्शन f है, दूसरा फंक्शन हमारे पास g है, इन दोनों के दरमियान तीसरा फंक्शन लाई करे h, तो जो इन दोनों फंक्शंस की लिमिट होगी वही लिमिट होगी फिर इस h की, ये प्रूफ करना है। उसके लिए यहाँ पर देखें क्या कह रहा है, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट, अब वही कंडीशन देखें ना, हमने कहा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स वो भी एल के इक्वल है। अब ले लें दोनों कंडीशन को, तो कन्वर्जेंट वाली प्रॉपर्टी के मुताबिक इसको किस तरह हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स क्योंकि अप्रोच कर रहा है एल को, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस एल क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। वेन एवर x माइनस सी लेस देन डेल्टा 1 हो, यानी कि x और c ये ग्रेटर देन 0 में कंफ्यूजन है, इसका मतलब है पॉजिटिव वैल्यू होगी, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है हमेशा। तो ये क्या है, x माइनस सी लेस देन डेल्टा 1, ये देखें x माइनस सी लेस देन डेल्टा 1 क्यों किया, क्योंकि x फिर c को अप्रोच कर रहा है, देखा ना, जैसे जैसे x c को अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे f ऑफ x l को अप्रोच कर रहा है। इसलिए हमने कहा जब f ऑफ x और l का दरमियानी डिस्टेंस क्या होगा आपस में, लेस देन एप्सिलॉन होगा, वैसे वैसे x और c का भी डिस्टेंस क्या होगा, लेस देन डेल्टा 1 होगा। सिमिलरली जब g ऑफ x l को अप्रोच करेगा, जैसे जैसे x
सी को अप्रोच करेगा, यहाँ भी वही कंडीशन। अब आप ले लें फिर इसका मतलब एफ ऑफ एक्स, तो इसको ओपन करें तो इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स फिर फंक्शन क्या है, लाई कर रहा है इन द नेबरहुड ऑफ एल प्लस एप्सिलॉन के। यार देखें एफ ऑफ एक्स बेटा हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि अप्रोच कर रहा है एल को, तो उसकी जो टर्म्स होंगी ना वो ये इसका नेबरहुड में कंटेन होंगी, एल प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि वो एल को कर रहा है, और एल माइनस एप्सिलॉन, ये एल के नेबरहुड्स हैं हमारे पास बेसिकली, क्योंकि ये एल को अप्रोच कर रहा है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, तो ये एल के नेबरहुड्स हैं, एक्स माइनस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन। उनमें जो इसके नेबरहुड होगा ना एल का, उसमें उस फंक्शन की क्या होंगी, टर्म्स कंटेन होंगी, मौजूद होंगी। अब इसी तरह जी ऑफ एक्स के लिए भी यही केस, तो फिर आप कह सकते हैं कि एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ ऑफ एक्स, क्योंकि एच ऑफ एक्स इनके दरमियान लाई कर रहा है, लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, कंबाइन कर दिया इन दोनों इक्वेशंस को। अब आगे देखें, फिर हम कह सकते हैं कि फिर एच ऑफ एक्स भी इसका मतलब लाई कर रहा है बिटवीन एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के, फॉर ऑल एक्स माइनस जीरो लेस देन मिनिमम ऑफ एक्स डेल्टा वन डेल्टा टू। इसका मतलब इसकी भी लिमिट फिर क्या है, एच ऑफ एक्स की एल है, क्योंकि उसकी टर्म्स भी एल के नेबरहुड में लाई कर रही हैं। यही करना था प्रूफ। अब ये प्रूफ थ्योरम देख लें ज़रा, ये आप लोगों ने प्रूफ करना है, इसमें ना लिमिट की प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी है। उसके बाद आ जाए कॉन्टिन्यूटी में। देखिए कॉन्टिन्यूस फंक्शन बेसिकली क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हम जो जनरल कॉन्सेप्ट लेते हैं ना कॉन्टिन्यूटी का, वो हम ये लेते हैं कि अगर कोई फंक्शन में जो जनरल ग्राफ हम बनाते थे पहले, ये लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, कि कोई किसी फंक्शन का ग्राफ अगर इस तरह जा रहा हो कि उसमें कोई उस ग्राफ की जो कर्व्स हैं या लाइंस हैं उसमें कोई गैप ना आए, इंटरवल्स ना आए, ब्रेक्स ना आए, तो वो फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। अब यहाँ पर देखें रियल एनालिसिस में कॉन्टिन्यूटी की क्या डेफिनेशन है, और वहाँ पर हम ये भी कहते थे कि भाई फंक्शन को कॉन्टिन्यूस हमने प्रूव करना है तो हमारे पास उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसके फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइंड होना चाहिए, और अगर लिमिट ऑफ द फंक्शन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल आ जाती है तो वो फंक्शन क्या होता है, अगर तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है उस पॉइंट पर। अब यहाँ पर देखें वो कह रहे हैं एक्स और वाई को दो मीट्रिक स्पेसिस ले लें। मीट्रिक स्पेसिस क्या होती हैं, लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, और इसका मतलब और ई हम कोई ले लें सबसेट एक्स का, पी आप पॉइंट ले लें ई का कोई, तो फिर एफ फ्रॉम ई टू वाई मैपिंग डिफाइन करें, तो कह रहे हैं एफ को हम कॉन्टिन्यूस कहेंगे एट द पॉइंट पी, जबकि पी किससे बिलोंग कर रहा है, ई से, और ई क्या है, सबसेट है एक्स का, तो फिर हम कहेंगे फंक्शन इस पॉइंट पी पर कॉन्टिन्यूस है अगर हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, सच दैट एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ पी का क्या होना चाहिए, डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर ऑल पॉइंट्स एक्स बिलोंग्स टू ई, फॉर विच डिस्टेंस ऑफ एक्स व पी लेस देन डेल्टा होना चाहिए। यानी कि जैसे जैसे, क्योंकि x अप्रोच करेगा p को, लिमिट x अप्रोचेस टू p होगा, तो फिर x और p का डिस्टेंस भी लेस देन डेल्टा होना चाहिए। सिमिलरली फिर f ऑफ x और f ऑफ p का डिस्टेंस भी लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, देन वो हम उसको क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूस कहेंगे। अब यहाँ पर कह रहे हैं इफ f इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ e, अगर f e के हर पॉइंट x पर कॉन्टिन्यूस है तो हम कहेंगे f इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस ऑन e, इसका मतलब f उस e पर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और e क्या है, उस मीट्रिक स्पेस x का सबसेट लिया हमने। अब आगे देखें नंबर 2, इट इज टू बी नोटेड दैट f has to be defined at p if and only if limit x approaches to p f of x is equal to f of p। यहाँ पर वही बात आ गई जो मैंने अभी आपको जनरल फंक्शन के लिए बेटा बताई है ना, कि लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ जाए, यानी कि आप उस फंक्शन पर लिमिट x approaches to p f of x सॉल्व करें, जो जवाब है वो इक्वल आएगा क्या, कि अगर उस फंक्शन में डायरेक्टली ये पॉइंट p पुट करें तो जो दोनों का जवाब सेम आना चाहिए, फंक्शन पर वो वैल्यू डिफाइंड होनी चाहिए। तो ये क्या कह रहा है कि वो लिमिट उस पर क्या होगी, फंक्शन पे क्या होगा, डिफाइंड होगा और कॉन्टिन्यूस होगा। अब आगे एग्जांपल से आपको क्लियर समझ आएगा इसका। यहाँ पर कह रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है हमारे पास फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। इसको टेक करें क्योंकि यहाँ पर अब ये डिफाइन किस स्पेस पे हुआ है, रियल नंबर्स की स्पेस पे, तो तमाम जो एक्स हैं वो हमारे पास किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से। तो फिर ले लें रियल नंबर्स का कोई एक पॉइंट पी, अब तो फिर करें एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पी करें, क्योंकि हमने ये प्रूव करना था ना, अभी मैंने आपको बताया है कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन में, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पी, इसका यानी कि डिस्टेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ पी लिखें, या फिर आप एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पी लिखें, लेस देन एप्सिलॉन बात एक ही आएगी। आप इसको कह, हम इसको कह रहे हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पी लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो फिर एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर पुट करें, एफ ऑफ पी क्या है,
x की जगह p पुट करेंगे तो ये बनेगा p का स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन। अब x माइनस ये इस पे स्क्वायर वाला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई हो गया तो ये बना x माइनस पी इंटू एक्स प्लस बी लेस देन एप्सिलॉन। अब हमें क्या चाहिए, क्योंकि हम कह रहे हैं, देखिए एक्चुअली में हमें प्रूव करना है लिमिट x अप्रोचेस टू p f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी इसको हमने, बल्कि f ऑफ x तो हमारे पास x स्क्वायर ही है ना, तो वो गिवन है। तो आपने ये प्रूव करना है लिमिट x अप्रोचेस टू p f ऑफ x जो कि x स्क्वायर के इक्वल है, इक्वल आएगा किससे, ये कॉन्टिन्यूस है हमारे पास, कि p पर ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। उसके लिए अगर आप देखें तो फिर हम कहेंगे हमने ये शो करना है कि फिर देखें इक्विवेलेंट कंडीशन है कि अगर x अप्रोच करे p को तो फंक्शन अप्रोच करे f ऑफ x अप्रोच करना चाहिए f ऑफ p को, ठीक है ना। तो फिर इसका मतलब x स्क्वायर को अप्रोच करना चाहिए p स्क्वायर को, और अगर हमने कहा ये कंटिन्यूस है तो x स्क्वायर p स्क्वायर को अप्रोच करे तो फिर इसका मतलब x भी p को अप्रोच करेगा। इसलिए देखें इन दोनों का प्रोडक्ट जब लेस देन एप्सिलॉन है, इसका मतलब ये अकेला भी लेस देन एप्सिलॉन होगा, जिसको हमने डेल्टा का नाम दे दिया, स्मॉल आर्बिट्रेरी नंबर। इसका मतलब x अप्रोच कर रहा है p को, हम कहाँ से लेकर चले कि फंक्शन अप्रोच कर रहा है, फंक्शन और f ऑफ x अप्रोच कर रहा है f ऑफ p को, और कंडीशन कहाँ पर ले आए कि x अप्रोच कर रहा है p को, तो p आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, तो इसका मतलब फंक्शन हमारे पास क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस हुआ। यहाँ पर लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ गई। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसमें आप लोगों ने कोई मसला तो डिस्कस कर लिया करें। वैसे भी ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको एक तो प्रैक्टिस भी लाजमी चाहिए आपको, ये नहीं कि जैसे कॉन्सेप्ट तो आप ले ही लें, लेकिन इनके थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स को आपने, इसको तो मैं कहूँगा रट लेना, जैसे आप कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्योंकि जब आप पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम या कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो बेटा इस तरह के जो थ्योरम्स होते हैं ना, इनकी स्टेटमेंट्स वहाँ पे आ जाती हैं और वो थोड़ा सा उसने घुमा फिरा के थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके दिया होता है, और स्टूडेंट्स और हम लोग वहाँ पे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ज़रा आप लोगों ने ना ख्याल करना है इसका। अब यहाँ पर कह रहे हैं 3 मीट्रिक स्पेसिस हैं x y z, ठीक है। तो E हमने सबसेट ले लिया x का, वही बात, मैपिंग डिफाइन की फ्रॉम E टू y, और f ऑफ और G मैपिंग डिफाइन की हमने एक और फंक्शन f ऑफ E टू y, f ऑफ E टू z, और h डिफाइन की E टू z, डिफाइंड बाय h ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, h ऑफ x क्या है, g ऑफ f ऑफ x, यानी कि कंपोजिट फंक्शन है, h ऑफ x लाई कर रहा है बिटवीन f ऑफ x और g ऑफ x के। तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि लिमिट अगर इफ f इज कॉन्टिन्यूस एट p बिलोंग्स टू e एंड इफ g इज कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट ऑफ p देन h इज कॉन्टिन्यूस एट p। कह रहा है कि अगर फंक्शन f ये कॉन्टिन्यूस है एट p, जबकि p किसका मेंबर है, e का, और e किसका सबसेट है, x का, तो और g कॉन्टिन्यूस है एट अ पॉइंट f ऑफ p पर g भी कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो फिर हम कहेंगे h भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए p पर। अब यहाँ पर देखें ना, ये मीट्रिक स्पेस x है आपके पास, ये मीट्रिक स्पेस z है आपके पास। इस मीट्रिक स्पेस x में से हमने क्या किया, एक सबसेट उठा लिया, लिमिट इस मीट्रिक स्पेस का एक सबसेट e उठाया, जिसमें से पॉइंट x लिया, इसमें से पॉइंट x लिया, और p एक और ऐसा पॉइंट ले लिया जो इसी e में ही बिलोंग कर रहा है, और x और p एक दूसरे क्या है, करीब हैं, क्लोजर हैं। तो फिर ये h है हमारे पास, देखें ये y मैट्रिक स्पेस है जिसमें h फंक्शन लाई कर है। तो फिर x यहाँ पर जब मैपिंग होगी, क्योंकि मैपिंग है e टू y, पहली मैपिंग देखें ना फ्रॉम e टू y, तो वो x मैप करेगा, x की इमेज बनेगी f ऑफ x और p की इमेज बनेगी f ऑफ p, और f ऑफ x अगली मैपिंग है हमारे पास e टू z। अब f ऑफ x से जाएगी h ऑफ x की तरफ, f ऑफ p से h ऑफ p की तरफ, और h ऑफ x क्या डिफाइन किया होगा, g ऑफ f ऑफ x है, और h ऑफ p भी फिर क्या होगा, g ऑफ f ऑफ p होगा। ये मैपिंग बड़ी ज़बरदस्त उसने शो की हुई है यहाँ पर, इसको ज़रा गौर करना है आपने। आगे देखें, कह रहा है बिकॉज g कॉन्टिन्यूस है हमारे पास f ऑफ p पे, तो फिर हर, इसका मतलब g ऑफ y और g ऑफ f ऑफ p का फिर क्या डिस्टेंस होना चाहिए, लेस देन डेल्टा होना चाहिए, और y और f ऑफ p, क्योंकि y अप्रोच कर रहा है फिर f ऑफ p को, तो फिर उनका डिस्टेंस लेस देन डेल्टा होना चाहिए। सो बिकॉज f इज कॉन्टिन्यूस है, अब दोनों कंडीशंस को लेकर है, g कॉन्टिन्यूस है तो फिर g ऑफ y और g ऑफ f ऑफ p का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। सिमिलरली अगर f कॉन्टिन्यूस है तो फिर f ऑफ x और f ऑफ p का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा होना चाहिए फॉर, और जैसे जैसे x और ये फंक्शंस हैं f ऑफ x और f ऑफ p, ये इमेजेस हैं x और p की, इनकी इमेजेस का डिस्टेंस भी लेस देन डेल्टा होगा व्हेन एवर, जब कब
जब इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा होगा। इन दोनों इक्वेशंस को जरा कंबाइन करें तो ये क्या बनेगा, डी जेड जी ऑफ वाई व जी ऑफ एफ पी लेस देन एप्सिलॉन, और जी डी जेड एच ऑफ एच ऑफ पी लेस देन क्या आएगा, एप्सिलॉन। अब देखो ना जी ऑफ वाई बनेगा हमारे पास एच ऑफ एक्स, कैसे बनेगा एच ऑफ एक्स, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। जी ऑफ वाई बनेगा हमारे पास एच ऑफ एक्स, ये जी ऑफ वाई, जब ये देखे ना ये जी ऑफ वाई एच ऑफ एक्स ही हुआ ना हमारे पास, क्योंकि ये मेट्रिक स्पेस वाई से बिलोंग कर रहा है एच। उसके बाद देखें जो जी ऑफ एफ ऑफ पी है उसको नाम दिया एच ऑफ पी का, क्यों, वो डिफाइन किया हुआ है, वो डिफाइन किया हुआ है कि एच ऑफ एक्स इक्वल है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के, तो एच ऑफ पी भी इक्वल होगा जी ऑफ एफ ऑफ पी के। तो बेटा इस तरह इसको आप लोगों ने सोल्व करना है। तो मजीद देखें विच शोज दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट पी, क्योंकि मतलब एच भी फिर कॉन्टिन्यूस है पी पर, क्योंकि उस पॉइंट से उसका डिस्टेंस क्या है, बहुत ही स्मॉलर है। आगे एग्जाम्पल देखें ज़रा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, तमाम रियल नंबर्स के लिए कॉन्टिन्यूस है, और जी ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी के दरमियान तमाम है कि पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो फिर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा इस इंटरवल में -1 से 1 में, ओपन इंटरवल में, जबकि -1 और 1 शामिल नहीं होंगे, उनके दरमियान वैल्यूज जो होंगी वो शामिल होंगी। अब यहाँ पर उसके बाद देखें यहाँ पर क्या कह रहा है, अच्छा ये कैसे कहा उसने कॉन्टिन्यूस, देखें इसमें तमाम रियल नंबर पुट करें, जवाब आपको क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसमें तमाम रियल नंबर पुट करें, इसमें 0 से इन्फिनिटी तक पुट करेंगे, तो माइनस पुट करेंगे तो कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है, इसलिए 0 से इन्फिनिटी का है उस पर डिफाइंड होगा, और ये डिफाइंड होगा -1 से 1 के इंटरवल में। सिमिलरली दूसरा फंक्शन देखें, दूसरा फंक्शन हमारे पास बनेगा, देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसका लेट जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा, एच साइन एक्स के इक्वल, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स कह रहे हैं साइन एक्स के इक्वल है, और एफ ऑफ एक्स ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स माइनस पाई है जब एक्स लेस देन या इक्वल टू 0 है, और एक्स प्लस पाई है जब एक्स पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 है। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, जी की जब एफ ऑफ एक्स पुट करो, ये कह रहे हैं एक्स माइनस पाई पुट करो, तो ये बनेगा हमारे पास माइनस साइन एक्स बनेगा। ये कैसे बना, एफ ऑफ एक्स की देखें ना ज़रा, आप देखें जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स माइनस पाई करता हूँ मैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन यहाँ पर क्या आएगा, साइन वो कहते हैं ना साइन पाई माइनस थीटा होता है, ठीक है, सॉरी कोस माइनस थीटा प्लस थीटा के इक्वल होता है, लेकिन साइन माइनस थीटा के इक्वल होता है, तो वो प्रॉपर्टी आई थिंक सो इसने यहाँ पर यूज़ की है। अच्छा अब ये अगर हमने देखना हो ना ये कॉन्टिन्यूस कहाँ पे है, तो इन दोनों फंक्शंस को इक्वल रख दो ज़रा, एक्स माइनस पाई, ये मैंने पहले भी एक शॉर्टकट बताया था, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस में शायद आपकी हेल्प कर जाए, एक्स प्लस पाई, लेकिन फिर भी आपने कंडीशंस को चेक कर लेना है। अब यहाँ पर देखें एक्स एक्स से कैंसिल होगा, ठीक है, तो माइनस पाई इज इक्वल टू प्लस पाई आ जाएगा, और इस पे तो ये डिफाइंड नहीं हो सकता। तो खैर इसका मतलब देखें ना साइन माइनस पाई और पाई पर ये फंक्शन डिफाइंड होगा। आप बताएं मुझे ज़रा, साइन पाई क्या होता है, पाई होता है 180 डिग्री, साइन 180 पे क्या वैल्यू देता है, साइन 180 पे देता है 0 वैल्यू, समझ आ रही है बात की। तो पाई पुट करें तब भी 0, माइनस पाई पुट करें तब भी -0, यानी कि 0 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब फंक्शन फिर क्या होगा इस पाई पर, यानी कि पाई पुट करने पर, क्योंकि साइन पाई है तो साइन पाई 0 होता है, और 0 पर इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो इस तरह का ये शॉर्टकट है। खैर आगे देखें यहाँ पर क्या कह रहा है कि f हमारे पास डिफाइंड है किसी स्पेस x में, और इफ f इज कॉन्टिन्यूस एट c बिलोंग्स टू x, x के किसी पॉइंट c पर अगर x कॉन्टिन्यूस है, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट f इज बाउंडेड ऑन द ओपन इंटरवल c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा, यानी कि उस c के नेबरहुड्स में उसके क्या होंगे, बाउंडेड होगा वो। सिंस f इज कॉन्टिन्यूस है तो फिर f ऑफ x माइनस f ऑफ c लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, और f ऑफ x बराबर होगा f ऑफ x माइनस f ऑफ c प्लस f ऑफ c कर दिया। आगे देखें लेस देन इक्वल होगा f ऑफ x माइनस f ऑफ c माइनस f ऑफ c। अभी f ऑफ x माइनस f ऑफ c तो क्या है हमारे पास, ये वही लिमिट वाली कंडीशन कॉन्टिन्यूस वाली, ये एप्सिलॉन के इक्वल और ये माइनस प्लस f ऑफ c कर दिया इसको। तो इसका मतलब ये
बाउंडेड हुआ, लेस देन एप्सिलॉन प्लस समथिंग, किसी फंक्शन के लिए क्या होगा, बाउंडेड होगा। यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर क्या कह रहा है वो, सपोज दैट एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए व बी, सपोज करें एफ कॉन्टिन्यूस है इस इंटरवल ए बी में, और देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल जी सबसेट ऑफ ए बी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो ये बेटा अब आप लोगों ने ना उसी तरह की कंडीशन है, ये आपने अब करना है, इसको खुद से करना है आपने, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल देख लीजिएगा। उसके बाद देखें आगे नेक्स्ट स्लाइड से पहले ना हमने इंटीरियर पॉइंट को देखना है। इंटीरियर पॉइंट बेसिकली क्या होता है, अच्छा यहाँ पर सिंपल देख लें, अ पॉइंट, ये मिस है वर्ड, एफ बिलोंग्स का सिंबल है यहाँ। अ पॉइंट एस बिलोंग्स टू कैपिटल एस इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस इफ देयर एग्जिस्ट नेबरहुड ऑफ एस कंप्लीटली कंटेन्ड इन एस। कह रहा है कि अगर एक पॉइंट एस को हम एस कैपिटल सेट एस का क्या कहेंगे, इंटीरियर पॉइंट कहेंगे, अगर उस एस का स्मॉल एस का ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करता है जो कि एस में कम्प्लीटली कंटेन्ड हो, यानी कि एस में उस एस के नेबरहुड की तमाम टर्म्स इंक्लूड हो, शामिल हो, कंटेन करता हो, यानी कि वो सेट एस उस स्मॉल एस जो कि लिमिट पॉइंट है, या आप इसको कंफ्यूजन में ना लेके आए तो ए लिख दें यहाँ पे एस की जगह ना, क्योंकि कंफ्यूज होंगे आप लोग। ए को हम लिमिट पॉइंट इंटीरियर पॉइंट कहेंगे एस का, अगर एस के नेबरहुड में उस ए की तमाम टर्म्स क्या हो, अगर उस ए के नेबरहुड की तमाम टर्म्स, नेबरहुड में जितनी टर्म्स हैं वो सारी क्या हो, एस सेट कंटेन करता हो, ठीक है। तो उस सेट को क्या कहेंगे, और इंटीरियर पॉइंट कहेंगे, और उस क्या कहेंगे, उन इंटीरियर पॉइंट के सेट को क्या बोलते हैं हम, इंटीरियर बोलते हैं, इंट ऑफ एस से डिनोट करते हैं। आगे एक्यूमुलेशन पॉइंट भी देख लें, जिसमें वो कह रहा है कि आर बिलोंग्स टू एस को हम एक्यूमुलेशन पॉइंट कहेंगे अगर आर के नेबरहुड में इस एस के डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को, इनफाइनाइट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को कंटेन करता हो। आगे जरा इसकी मैट्रिक्स स्पेसिस में देखें जरा डेफिनेशन क्या आती है, ये टोपोलॉजी में भी आप पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं जा रहा हूँ कंसेप्ट दे दूँ इंटीरियर पॉइंट का आपको। अ पॉइंट ए बिलोंग्स टू एस इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस इफ देयर एग्जिस्ट अ बॉल सेंट्रल एट ए दैट इज फुली कंटेन्ड इन एस। देखे ना क्या कह रहा है कि ए जो होगा वो क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट, एक भी बिलोंग करे सेट एस से, ठीक है, ये मीट्रिक स्पेस है एम, उसमें एस सेट है, उसका कोई पॉइंट ए है जो कि क्या कह रहा है, बिलोंग कर एस से, उसको इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे इस ए का। अगर ऐसी बॉल यूनिट, ऐसी कोई बॉल एग्जिस्ट करती है जो कि ए पे सेंटर्ड हो, जो कि एस में फुली कंटेन्ड हो, ठीक है ना। नोट दैट फ्रॉम द डेफिनेशन अबव वी हैव दैट अ पॉइंट कैन बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट ओनली इफ दैट पॉइंट इज कंटेन्ड इन एस। इसका मतलब हम वो कहेंगे उस बॉल का कोई पॉइंट ए भी उस एस में कंटेन हो, वो एस उस पॉइंट को कंटेन करता हो। देयरफॉर इंटीरियर जो होता है वो सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। खैर इसको मजीद देखिएगा। अब यहाँ पर हम मैपिंग की बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट से रिलेटेड ही थ्योरम है, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ इसका। यहाँ पर कह रहा है मैपिंग ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स इनटू अ मीट्रिक स्पेस वाई। एक मैपिंग है मीट्रिक स्पेस एक्स से वाई की तरफ, ठीक है, उसको कॉन्टिन्यूस कहेंगे एक्स में, इफ एंड ओनली इफ उसकी जो इनवर्स मैपिंग है वो भी क्या हो, वो ओपन हो एक्स में, फॉर एवरी ओपन सेट वी इन वाई। सपोज अगर कह रहा है अब फर्स्ट कंडीशन ले, सेकंड प्रूव करें, फिर सेकंड ने फर्स्ट प्रूव करें, इफ एंड ओनली इफ की बात है, तो इक्विवेलेंट कंडीशंस हैं। यहाँ पर कह रहा है कि सपोज एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन एक्स, ये पहली कंडीशन ले ली, एंड वी इज ओपन इन वाई, ये लिख दिया, ठीक है। प्रूफ करना है वी आर टू शो दैट एफ इनवर्स वी इज ओपन इन एक्स, ये शो करना है ना, दैट इज एवरी पॉइंट ऑफ एफ इनवर्स वी इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एफ इनवर्स वी। अगर हमने देखे ना, जब हमने बेटा किसी इनवर्स फंक्शन को क्या करना होता है, क्या अब हमने किसी फंक्शन को क्या करना है, ओपन प्रूव करना है कि वो ओपन है उस मीट्रिक स्पेस में, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि उसका जो इंटीरियर पॉइंट होगा वो क्या होगा, हमने ये शो करना था कि जो उसका जो इंटीरियर पॉइंट है वो क्या होगा, एवरी पॉइंट ऑफ एफ इनवर्स वी इज एन इंटीरियर पॉइंट होगा, कि उस जो मैपिंग है, जो इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है आपको, उसका हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट होगा, तब हम कहेंगे कि वो ओपन है मीट्रिक स्पेस में। तो इसके लिए लेट से अभी मजीद आपको क्लियर होगा, लेट पी आपने कोई एलिमेंट ले लिया बेटा,
पॉइंट ले लिया मीट्रिक स्पेस x से, एफ ऑफ p ले लिया v से, v जबकि ओपन सेट है y में मीट्रिक स्पेस में, तो v इज ओपन है, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट y बिलोंग्स टू v इफ dy डिस्टेंस ऑफ y और एफ ऑफ p लेस देन एप्सिलॉन हो। कह रहे हैं कि फॉर y बिलोंग करेगा v से अगर y और एफ ऑफ p का क्या हो, डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन हो, जबकि p क्या है, p क्या है हमारे पास, p तो हमारे पास पॉइंट है x का और उसकी इमेज जो एफ ऑफ p है वो v का हमने एलिमेंट कह दिया, तो फिर y और एफ ऑफ p का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। तो बिकॉज अगर अब हमें पता है कि f क्या है, कॉन्टिन्यूस है इस पॉइंट पर, तो फिर इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ एफ ऑफ x और एफ ऑफ p है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन वाली डेफिनेशन कि अगर f पॉइंट p पर कॉन्टिन्यूस है तो फिर एफ ऑफ x और एफ ऑफ p का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, जबकि x और p का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा हो। अब यहाँ पर पहली दूसरी कंडीशन से देखें आप क्या मिलेगा आपको, मतलब x बिलोंग कर रहा है एफ इनवर्स v से, जैसे जैसे डिस्टेंस ऑफ x और p लेस देन डेल्टा आ रहा है, ठीक है, तो फिर x बिलोंग कर रहे हैं इनसे एफ इनवर्स v से, इसका मतलब एफ इनवर्स v का जो पॉइंट है वो इंटीरियर पॉइंट होगा, ठीक है, क्योंकि उसके नेबरहुड में जितनी टर्म्स हैं वो क्या हो रही हैं, कंटेन हो रही हैं इसमें मीट्रिक स्पेस में। तो ये इस तरह करना है, उसके बाद कन्वर्सली आपने प्रूव करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक, मजीद कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कीजिएगा।